गाजियाबाद के रहने वाले एक संत अपने आप को बताते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है जिसके विरोध में आज एआईएमआईएम के पदाधिकारी नेता विरोध जता रहे हैं और एसएसपी ऑफिस का घेराव कर लिया है। बयान जो है बड़ा विचलित करने वाला प्रतीत होता है। इनका गुस्सा यहाँ पर फूट पड़ा है और विरोध जता रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मेहताब चौहान है और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। ये जो बयान आया है इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? गुस्सा तो आपके चेहरे पे साफ दिख रहा है, बात में भी लग रहा है। देखिए, जिस तरह का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पागल व्यक्ति जो डासना गाजियाबाद का रहने वाला है, जिसका नाम यती नरसिंह आनंद है, उसने जिस तरह के बयान दिया है, जिस तरह से हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, उसे मैं ही नहीं पूरी दुनिया का कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। वो नाकाबिल बर्दाश्त है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी गिरफ्तारी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। एसएसपी साहब से मिलकर उनको उसके खिलाफ एफआईआर देंगे और उस पर मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेजने की मांग करते हैं। बयान बहुत तरीके के हैं उनके, उसमें ये भी बोल रहे हैं कि मदरसों को बम से उड़ा दो। इस तरीके के बयान आपको क्या लगता है कि ये दो समुदाय के बीच में गहरी खाई पैदा कर सकते हैं? देखिए, खाई तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस चीज़ की भी जांच करनी चाहिए कि जो व्यक्ति बम से उड़ाने की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है उसके कनेक्शन कहीं ना कहीं आतंकवादियों से हैं। एक आम आदमी या कोई पढ़ा लिखा है, कोई समझदार आदमी इस तरीके की बातें नहीं कर सकता। जो मानसिक या तो आतंकवादी है वो, या मानसिक रोगी है। एक अगर हम देखें कोई योगी या कोई धर्म गुरु है, वो इस तरीके की बातें नहीं कर सकता। इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर जांच की जाए तो कुछ एक बहुत बड़ा राज सामने आएगा कि इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। इस देश को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग क्यों कर रहे हैं, ये इनकी मानसिकता क्या है। तो हमारी ये मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। या तो इन्हें जेल भेजा जाए या इन्हें ऐसे पागल खाने भेजा जाए जहाँ इन्हें पता चल जाए कि इनकी औकात क्या है। दूसरी चीज़ हमारी ये समझ में नहीं आता कि सरकार इन पर इतनी मेहरबान क्यों है कि इन्होंने पहले भी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ भी एक बयान दिया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी, जबकि अब तक एनएसए पे मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था, सरकार इन्हें जेड प्लस सुरक्षा दे रही है। आखिर ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये समझ से बाहर है। ऐसे लोगों के खिलाफ देखो कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग मेरठ के एसएसपी कार्यालय पर बैठे हैं। आने वाले दिनों में बहुत जल्द अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो हम लखनऊ कूच करेंगे और जो हमारी राजधानी है दिल्ली, उस पर भी घेरने का काम करेंगे। आप वकील भी हैं, इस तरीके की बयानबाजी आपको क्या लगता है कि किस तरीके से कहाँ लीड कर लेगी और क्या नुकसान इस चीज़ से हो सकता है? देखिए, नुकसान तो वही है कि जो पहले हिंदू मुस्लिम हम सब एक साथ एक त्यौहार मनाते थे, होली भी, दिवाली भी, ईद भी, बकरा ईद भी, वो सब मनाते थे। इन जैसे लोगों ने आज इतनी खाई पैदा कर दी है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से गले मिलते हुए डरते हैं। ये सोचने लगे हैं कि ऐसा ना हो गले तो मिल रहे हैं, हाथ में खंजर ना हो। तो यकीनन ये वही लोग हैं जो हाथ में खंजर लेकर गले मिलते हैं। तो इन लोगों का इलाज होना जरूरी है और हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उसको हाथ में लेकर हम अपना आंदोलन करेंगे। कानून से बाहर हम कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम इसे किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। साथ ही आपके पागल बता रहे हैं उनको जिन्होंने बयान दिया। नहीं, क्या कहा जाए उस व्यक्ति को जो पूरी दुनिया के लिए मानवता का संदेश नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम उन्होंने दिया। पूरी दुनिया का मुसलमान उन पर अपनी जान छिड़कता है और वो शख्स खड़ा होकर ये कहता है कि नौजुबिल्ला उनके पुतले जला दिए जाएं। उसको क्या कहा जाए। सवाल ये है कि हिंदुस्तान की सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हों, हिमाचल में, महाराष्ट्र में, अब उत्तर प्रदेश के अंदर, ये उससे पहले नुपुर शर्मा ने दिल्ली के अंदर एक बयान दिया। सवाल ये है कि सरकारें ये साबित करने में नाकाम क्यों हैं कि हम ये इंसाफ करने के लिए बैठे हैं। सरकारें ये साबित करने में नाकाम क्यों है कि यहाँ पर तमाम धर्मों की भावनाओं का, आस्थाओं का सम्मान किया जाएगा। क्या मैं सवाल करता हूँ, मैं बार बार ये सवाल करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर, क्या इस लोकतंत्र के अंदर सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान होगा और तमाम धर्मों की भावनाओं का सम्मान होगा? कभी उठकर महंत रामगिरी महाराष्ट्र के अंदर, कभी दिल्ली के अंदर नुपुर शर्मा, अभी ये गाजियाबाद के जो हमारे महामंडलेश्वर महामंडलेश्वर नहीं हो सकते, मंडलेश्वर को नहीं हो सकते, वो उपाधि उनको उस लायक नहीं है, वो सक्षम नहीं उस उपाधि को वहन करने में। यति नरसिंह आनंद जैसे लोग अब यहाँ पर खड़े होकर बयान देंगे। हमारा सवाल ये है, उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल ये है कि जेड प्लस सिक्योरिटी किस आधार पर उनको दी गई है। क्या उनको ये कहा गया है कि आप लोग करिए ये बयानबाजी, आपकी सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं? सवाल है हमारा। जब जूनागढ़ के अंदर मौलाना सलमान अजरी साहब ने एक बयान दिया, एक शेर उन्होंने पढ़ा, उसके ऊपर वो फरवरी से आज तक जेल में है।
और वो उनको जमानत नहीं मिल पाती है। और यहाँ पर एक कतार है, एक फैशन बन गया है कि कोई भी अगर खड़ा होगा वो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करेगा और सरकार उसको छूट देगी, उसको गिरफ्तार नहीं करेगी, उसको उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाएगी। तो क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की भावनाएं इतनी सस्ती है कि आप उनको सम्मान नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपनी जान दे सकता है लेकिन ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। और सरकारों को ये तय करना है कि आपको इंसाफ किस तरह से करना है। आपको हिंदुस्तान की अक़लियतों को ये पैगाम देना पड़ेगा कि आपकी आस्था का सम्मान भी उतना ही है जितना तमाम धर्मों की आस्थाओं का सम्मान यहाँ पर है। आपको ऐसे लोगों को जेल में भेजना पड़ेगा, ये आपको पैगाम देना पड़ेगा, वरना आप अविश्वास के पैदा कर आप हिंदुस्तान में इंसाफ का पैगाम नहीं दे सकते। किस तरीके की आप सजा चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि उसको यति नरसिंहानंद को रासुका के अंदर नियुक्त किया जाए, उसके अंदर रासुका लगनी चाहिए। हिंदुस्तान को तोड़ने का काम वो आदमी व्यक्ति कर रहा है, जिस तरह से महेंद्र रामगिरी ने किया, जिस तरह से नुपुर शर्मा ने किया। अब यति नरसिंहानंद भी उस राह पर है। वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक अविश्वास पैदा कर रहा है। वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम दे रहा है कि आपकी आस्था का यहाँ कोई सम्मान नहीं होगा। ये बहुत बड़ा जुर्म है। आपको उसको रासुका में निरुद्ध करके उसको जेल की सलाखों को भेजना पड़ेगा। और मुझे इत्तेहादुल मुस्लिमीन मांगे नहीं मांगनी गई आपकी? तो देखिए, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, अगर उसको जेल में नहीं डाला जाता है, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ हमारे पश्चिमी प्रदेश प्रभारी यहाँ मौजूद है, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तारीखी आंदोलन चलाएगी। ये जिम्मेदारी सरकार की, आपको तय करना है कि हम सड़कों पर निकले या आप ये इंसाफ को कायम करेंगे। आंदोलन करने के लिए तैयार है? बिल्कुल। अगर देखिए इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कार्यकर्ता लखनऊ कूच करेगा और एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करने जाएगा। ठीक है, ये थे AIMIM के कुछ सदस्य जिनसे हमने बात करी है, पदाधिकारी, जिनका ये कहना है कि ये जो बयान दिया गया है ये सरासर गलत है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है और रासुका लगाने की ये यहाँ पर मांग कर रहे हैं। फिलहाल SSP ऑफिस में घेराबंदी की गई है और यहाँ से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए आरोपी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।